करेंगे और आज के लिए थोड़ा सा देखते हैं। सो कल हमने कुछ देखा था, याद है ना? क्या देखा था? कल का हमारा टॉपिक क्या था, याद है? परम उद्देश्य। तो जीवन का परम उद्देश्य, जीवन का परम उद्देश्य क्या है? तो अभी इस क्षण में मैं जो कर रहा हूं वही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है, बराबर ना? अल्टीमेट गोल मेरे जीवन का। तो अभी मैं जो कर रहा हूं वो मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। इसके सिवा दूसरा उद्देश्य अभी इस क्षण में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट? तो अभी इस क्षण में मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है? आपसे बात कर रहा हूं, बस यही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। इस क्षण में क्या है? तो यही है। अब इसका मतलब ऐसा है क्या कि मैंने कल के बारे में सोचना नहीं है, मैंने अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखना नहीं है, कोई ध्येय रखना नहीं है, ऐसा है क्या इसका मतलब? तो कल मुझे एक दो जन के सवाल आए कि फिर जीवन का लक्ष्य परम उद्देश्य जो है वो अभी बात कर रहा हूं तो यही है। तो अभी इस क्षण में मैं जो कर रहा हूं वही मेरे जीवन का अगर परम उद्देश्य है तो फिर मैं जीवन में करना क्या है मुझे? तो मैं विजन ना रखूं, ध्येय ना रखूं, कोई मंजिल ना रखूं, ऐसा है क्या? तो मैं आपसे पूछता हूं तो इसका मतलब क्या है? फिर कोई मंजिल नहीं रखनी है, कोई ध्येय नहीं रखना है, क्या करना है फिर? परम उद्देश्य कुछ नहीं है, परम उद्देश्य अभी जो है वो ही है। तो फिर मंजिल रखे या ना रखे, ध्येय रखे या ना रखे, कहीं पहुंचने के बारे में सोचे या ना सोचे, भविष्य के बारे में सोचे या ना सोचे? अनिल भारद्वाज जी ने पूछा था वो सवाल मुंबई से। तो अब सवाल आपके मन में भी होगा, फिर करे क्या? तो आप मुझे एक बात बताइए, समझो आपको कल मुंबई जाना है, आपको कल मुंबई जाना है और अभी आप बैठ के टिकट निकाल रहे हो, ऑनलाइन टिकट निकाल रहे हो, राइट? तो मुंबई जाना है तय हो गया, लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप? अभी क्या कर रहे हो? टिकट निकाल रहे हो। तो अभी इस क्षण में परम उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? टिकट निकाल रहा हूं, यही परम उद्देश्य हो सकता है ना अभी इस क्षण में। फिर उसके बाद मैं शायद मेरी बैग भरना शुरू कर दूंगा। तो जब बैग भर रहा हूंगा तब बैग भरते वक्त मेरा परम उद्देश्य क्या होगा? बैग भर रहा हूं, यही मेरा उद्देश्य होगा। बाद में मैं समझो रिक्शा पकड़ के स्टेशन पे जा रहा हूं ट्रेन पकड़ने के लिए, जब रिक्शा में बैठा हूं तब मेरा परम उद्देश्य क्या है? रिक्शा में बैठा हूं, बस यही मेरा परम उद्देश्य है। जब ट्रेन में बैठा रहूंगा, सफर कर रहा हूं, तो मैं ट्रेन में बैठा हूं, सफर कर रहा हूं, यही मेरा परम उद्देश्य है। मुंबई पहुंच जाऊंगा, वहां पे कुछ काम कर रहा होगा, तो मुंबई जब पहुंच जाऊंगा, काम कर रहा होगा, तो उस वक्त मेरा परम उद्देश्य क्या होगा? वही होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैंने मुंबई जाने का सोचना ही नहीं है, ऐसा है क्या? जीवन में कहीं जाना ही नहीं है, ऐसा है क्या? तो समझो इस क्षण अभी मैं जीवन के बारे में, ध्येय के बारे में सोच रहा हूं, जीवन के बारे में प्लानिंग कर रहा हूं, मुझे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, किधर पहुंचना है, ये अभी अगर मैं प्लान कर रहा हूं अभी इस वक्त इस क्षण में, तो अभी इस वक्त इस क्षण में मेरा परम उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का प्लान करना है, यही मेरा परम उद्देश्य है। Ultimate goal is dynamically not changing. Ultimate goal is to be in the moment only. यहां पे आपका गोल चेंज नहीं हो रहा है, एक्शंस चेंज हो सकती है। अभी मैं बोलने की एक्शन कर रहा हूं, कुछ देर बाद मैं खाने की एक्शन करूंगा, कुछ देर बाद और कुछ करूंगा, राइट ना? या फिर आप इसको ऐसे समझिए, मेरे जीवन के अलग अलग रोल हैं।
अभी मैं एक्टिंग कर रहा हूं, ये जो एक्टिंग चल रही है मेरी, ये जो मेरी एक्टिंग है, यही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है अभी इस क्षण में। इसके बाद मैं खाना खाने की एक्टिंग करूंगा, तो खाना खाने की एक्टिंग जो होगी मेरी, जो खाना खा रहा हूंगा, उस वक्त मेरे जीवन का परम उद्देश्य वो खाना खाना यही होगा। तो बीइंग इन द मोमेंट, राइट, यू आर राइट संजय जी, बीइंग इन द मोमेंट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जो भी हो, जैसे भी हो, आप जिस क्षण में जो कर रहे हो वो ही करते रहे, मतलब वो ही वहीं पे हो 100%, पूरे क्षण में हो, यही आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य। और इसी को हमारे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में मोक्ष कहते हैं, जो साक्षात्कार कहते हैं, एनलाइटनमेंट हम कहते हैं ना। तो एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट यानी साक्षात्कार का मतलब होता है पूरी तरह से क्षण में रहना, सक्रिय रूप से, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। तो बुद्ध को साक्षात्कार हुआ तो हुआ क्या? वो जहां पे भी है, जैसे भी है, उसी क्षण में रहने लग गए। महावीर जी को साक्षात्कार हुआ तो मतलब क्या हुआ कि उनको ये बोध आ गया कि इस क्षण में जो है वो है, तो इसी क्षण में रहना है, और सक्रिय रूप से वो इसी क्षण में रह रहे हैं। इसका मतलब मुझे कल खाना खाने का प्लानिंग नहीं करना है, कल मुझे कहीं जाने का प्लानिंग नहीं करना है, जीवन में कहीं कुछ करने के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा थोड़ी है। अगर मैं अभी जीवन के प्लानिंग के बारे में सोच रहा हूं तो अभी इस वक्त मेरे जीवन का अंतिम, मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या हो सकता है? मैं प्लानिंग कर रहा हूं मेरे जीवन के बारे में। जब मैं वो प्लानिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ तब उस वक्त मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होगा? उस प्लानिंग के ऊपर काम करना, ये उद्देश्य होगा। जैसे आपने सोच लिया कि कल सुबह 5 बजे उठ के मैं सूर्य नमस्कार करूंगा, तो अभी आप लिख रहे हो मैं सुबह 5 बजे उठ के सूर्य नमस्कार करने वाला हूं कल से, ये लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं उस वक्त क्या है आपका परम उद्देश्य? ये लिख रहे हैं, ये परम उद्देश्य है। और सुबह 5 बजे उठेंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे, उस वक्त का परम उद्देश्य क्या होगा? सूर्य नमस्कार करना, यही आपका उस वक्त का परम उद्देश्य होगा। तो जीवन में जहां पे भी है, जिस वक्त भी है, जैसे भी है, बी इन द मोमेंट, उस क्षण में रहना, उसी क्षण में रहना, ये जीवन का परम उद्देश्य है। इसी को मोक्ष कहते हैं। What is the difference between present goal and अंतिम goal? There is nothing like अंतिम goal. अभी इस वक्त मैं अगर सोच रहा हूं मुंबई जाना है, तो ठीक है, इस वक्त मेरा जो है वो बुद्धि की भाषा में बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग गोल, राइट। शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, ये बुद्धि की भाषा में, मैनेजमेंट की भाषा में हम बहुत कुछ इसको खंड खंड में बांट के सीख सकते हैं। लेकिन अभी मैं मैनेजमेंट की भाषा में नहीं बता रहा हूं आपको, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल ऐसे नहीं बता रहा हूं। मैं अभी बता रहा हूं कि जीवन का गोल क्या है, बस। मैनेजमेंट की भाषा में हम बात कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, मिशंस क्या होंगे, विजन क्या होंगे, एक्शंस क्या होंगे, डिसिप्लिन क्या होंगे, सिस्टम क्या होगी। ये मैनेजमेंट की भाषा में इसी चीज को थोड़ा तोड़ के हम विश्लेषण करते रहेंगे, इसे हम कहेंगे सिस्टम की भाषा, मैनेजमेंट की भाषा। ये मैं पूरा बता रहा हूं, उस पूरे को आप थोड़ा थोड़ा तोड़ के बात करेंगे, तब आप समझेंगे कि ये मैनेजमेंट की भाषा है। वहां पे भी आप कार्य में है, वो सिस्टम आउटसाइड है। देखो, मैं इनसाइड सिस्टम की बात कर रहा हूं, आप जो मैनेजमेंट की सिस्टम बता रहे हैं ना, अंतिम गोल, शॉर्ट टर्म गोल, कार्य, एक्शंस, प्लानिंग, ये सब बाहर की सिस्टम है, ये बाहर के गोल्स की आप बात कर रहे हैं। मैं अंदर जो स्थिर है उसकी बात कर रहा हूं। मैं अगर अभी शॉर्ट टर्म गोल लिख रहा हूं मेरे, तो मैं अभी इस वक्त शॉर्ट टर्म गोल लिख रहा हूं, बस यही मेरा उद्देश्य है, परम उद्देश्य। मैं अभी लॉन्ग टर्म गोल लिख रहा हूं तो यही मेरा उद्देश्य है। अभी मैं कोई अंतिम प्लानिंग कर रहा हूं मेरे जीवन का, मरते वक्त मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, कौन सा पॉलिसी, मृत्यु पत्र किसके नाम रखना चाहिए, ये सब अभी लिख रहा हूं। तो अभी अंतिम गोल क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, तो वो लिखते रहना, यही अंतिम उद्देश्य है। शॉर्ट में समझिए, हम जो बता रहे हैं, अभी जो मैं बता रहा हूं, ये आपके अंदर की बारे में बता रहा हूं। एक बार आप इसे समझ ले कि मैं अंदर से इस स्थिति में रहना है, यही मेरा अंतिम उद्देश्य है, परम उद्देश्य है।
कि जो है मैं जो जैसा कर रहा हूं उस वक्त उसी क्षण उसे ही करूं, वो खत्म होने के बाद दूसरा करूं, वो होने के बाद तीसरा करूं, ये तो श्रृंखला जारी रहेगी, राइट। तो मैं जिस वक्त जो कर रहा हूं उसी क्षण में करता रहूं, ये मेरी अंदर की दशा हो गई, ये मेरे अंदर की मन की स्थिति हो गई, राइट। अब बाहर की स्थिति क्या हो सकती है? बाहर की स्थिति ये हो सकती है कि जैसे ये सत्संग है तो 17 तारीख को ये सत्संग हमें लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये सत्संग बंद करना है, फिर उसके बाद क्या प्लानिंग करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर कौन सा लंबा लेके चलना है, कौन सा हर महीने कितने दिन का सत्संग रखना है, ये मेरे अलग अलग प्लानिंग हो सकते हैं। अगले साल क्या करना है, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ये बाहर के रूपांतरण में बहुत सारे प्लानिंग हो सकते हैं, बट इट इज आउटसाइड। लेकिन ये सारे आउटसाइड के पीछे अंदर क्या है? जिस वक्त जो कर रहा हूं वही कर रहा हूं, यही उद्देश्य है। इस क्षण में मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं। समझे क्या आप? इसका मतलब कहीं भागना नहीं है ऐसा नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है ऐसा नहीं है, सब कुछ करना है। जिस क्षण जो कर रहा हूंगा उसी में रहूंगा, यही परम उद्देश्य है। ये इनसाइड है, अंदर का है, ये बेसिक है, स्पिरिचुअल बेसिक। अब इसका बाहर रूपांतरण बहुत अलग अलग भाषा में हो सकता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म कहेंगे, लॉन्ग टर्म कहेंगे। और अध्यात्म की भाषा में भी अगर आप कहेंगे तो जीवन का अंतिम लक्ष्य जो ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने बताया है, वो यही बताया कि मोक्ष है। अब मोक्ष का मतलब क्या है? कि आप इस संसार में है भी और नहीं भी, आप किसी भी चीज से अटके हुए नहीं, आप पूरे स्वतंत्र हैं। तो जब आप क्षण में होते हो, पूरे मोमेंट में होते हो, ना भूतकाल में ना भविष्य काल में, जो अभी है उसी के साथ होते हो, तो आप क्या होते हो? क्षण में ही तो होते हो। तो यही तो परम उद्देश्य है। अध्यात्म की भाषा में भी बोलेंगे, अगर मोक्ष है तो मोक्ष कहीं मैं मरने के बाद आएगा ऐसा थोड़ी है, मैं मर जाऊंगा फिर सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर मरते वक्त अगर मैं ऐसे, अरे यार ये रह गया, वो खाने का रह गया, प्लीज यमराज थोड़ा 2 मिनट रुको ना यार, लड्डू खाने के थे, वो रह गया वो रह गया, लेकिन यमराज रुकता नहीं है। तो आप जो जाते वक्त वो लड्डू की आशा लेके जाओगे, उसी को आप दूसरे जीवन में लेके आओगे ना, उसी लड्डुओं को। तो वो मोक्ष नहीं हुआ। तो मरने से मोक्ष मिलता है ऐसा नहीं है, मोक्ष जीते जी होता है। अभी इस क्षण में मैं अगर मस्त हूं और उसी क्षण में हूं तो मेरा मोक्ष अभी है। इसको जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस में लाता हूं, वैसे 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 मैं अपने आप धीरे धीरे फ्री होने लगता हूं, हर चीज से मुक्त होने लगता हूं। जो हम बुद्ध, महावीर, इनके जीवन में देखते हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं। बुद्ध बैठे हुए हैं, आगे लोग बैठे हुए हैं, शिष्य बैठे हुए हैं, बुद्ध कुछ बता रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुक्त है। क्यों? क्योंकि उस क्षण में वो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। महावीर ने बहुत सारा जैन संप्रदाय निकाला है, बुद्ध ने बहुत सारे तिबेटियन और जैन संप्रदाय का रचना की है। तो इन्होंने सब कुछ किया ना, किया नहीं ऐसा थोड़ी है, कर रहे थे। लेकिन उद्देश्य क्या? उद्देश्य जो परम उद्देश्य है ये है कि अभी जो कर रहा हूं वही कर रहा हूं, दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसको थोड़ा सा अभी ये समझ गया, तो थोड़ा सा और थोड़ा आगे समझते हैं इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं। प्रैक्टिस में लाने के लिए समाधि अभ्यास तो है, लेकिन फिर भी विचारों के बारे में क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे आज सुबह का एग्जांपल मैं मेरा देता हूं। मैं आज सुबह प्राणायाम को बैठा, 4 बजे उठा था, प्राणायाम को बैठा था। जब मेरा प्राणायाम चल रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में विचार दौड़ने लगे। मैं एक बच्चों के लिए प्रोग्राम डेवलप कर रहा हूं, जो ब्यूटीफुल, जो बच्चों की दुनिया में क्रांति ला सकता है। ऐसे प्रोग्राम के ऊपर मैं लास्ट 6-7 महीने से रिसर्च कर रहा हूं, और उसी प्रोग्राम को अभी बहुत जल्द ऑनलाइन बच्चों के लिए लेके आ रहा हूं। तो मैं प्राणायाम कर रहा था और अचानक उस प्रोग्राम के बारे में मेरे दिमाग में कुछ विचार आने लगे। मैं सोचा मैं तो अभी प्राणायाम कर रहा हूं, और ऐसा हो गया कि उस विचार को लेके एक विचार आ गया, फिर मैंने सोचा ये ऐसा नहीं, ऐसा डालना चाहिए, फिर इसको ऐसा देना चाहिए, ये प्राणायाम उन बच्चों के लिए होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार करते 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 मैं प्राणायाम भी कर रहा था, लेकिन विचारों में इतना उलझ गया
कि मैं आगे कौन सा प्राणायाम कर रहा था, कौन सा हो गया, कौन सा नहीं हो गया, ये भी मुझे ध्यान में नहीं रहा। तो बाद में मुझे ऐसे ध्यान में आया कि अभी तो मैं प्राणायाम कर रहा हूं, और ये जो विचार अभी आया है ये सिर्फ विचार ही रह गया, इसके ऊपर तो कुछ काम नहीं कर रहा हूं। तो मैंने तुरंत क्या किया, मेरा नोटबुक मेरे हमेशा साथ में बाजू में रहता है, मैंने लिख दिया कि 12 से 1 मैं फ्री हूं, उस टाइम में मुझे इन पॉइंट्स पे ऊपर विचार करना है, ये बच्चों के इस प्रोग्राम के इस पॉइंट्स के ऊपर मुझे विचार करना है, अभी प्राणायाम करना है। मैंने वो लिख दिया कि 12 से 1 जो भी समय 1 घंटे का है, इस विचारों को हम काम करेंगे, अभी मुझे प्राणायाम करना है। और कुछ पॉइंट्स जो आए थे वो पॉइंट्स फटाफट फटाफट लिख दिए, बाजू में नोटबुक रख दिया और मैंने प्राणायाम शुरू किया। इमीडिएट मेरा पूरा ध्यान प्राणायाम में आ गया, इमीडिएट। तो मैंने क्या किया, इस छोटे से उदाहरण से आप ये समझिए मैंने क्या किया, मेरे विचारों के प्रति होश में आके उनके लिए, अगर वो इंपॉर्टेंट है, अगर किसी चीज का भी प्लानिंग का मेरे दिमाग में आ रहा है और लेकिन मैं दूसरे कार्य में हूं, तो मुझे क्या करना है, उन विचारों के लिए सेपरेट टाइम देना है कि मैं इन विचारों पे अभी काम नहीं करने वाला हूं, आई विल वर्क लेटर, मैं इसके ऊपर बाद में काम करूंगा, बाद में सोचूंगा, सोचने के लिए मैं 15-20 मिनट का समय अलग से निकाल दूंगा, राइट। तो उस वक्त अपने आप उस विचारों से छूट गए, राइट और नॉट, उन विचारों से हम छूट गए। हमारे साथ ऐसे ही होता है। देखो आप अभी यहां पे बैठे हुए हैं और अचानक विचार आ जाते हैं, अगर इंपॉर्टेंट है तो हम उनमें क्या हो जाते हैं, चलने लगते हैं उनके पीछे, और फिर ध्यान में आता है अरे यार अभी तो मेरा ये काम चल रहा था, बीच में वो भी विचार आ गया, ना ये हो पा रहा है ना ये हो पा रहा है। तो क्या करना ऐसे, इसके लिए हमेशा कीप वन डायरी विथ यू, 24 घंटा आपके साथ, जैसे कपड़े आपके ऊपर रहते ना, आपके शरीर के ऊपर, वैसे ही 24 घंटा आपके पास हमेशा एक डायरी होना जरूरी है। जब भी कोई ऐसा लगे कि मैं अभी जो विचार कर रहा हूं ये महत्वपूर्ण है लेकिन वो अभी नहीं करना है मुझे, इसके ऊपर मैं शांति से बैठ के बाद में विचार करना है, तो उस पॉइंट को लिख देना, अपना समय डाल देना, इस वक्त मैं इसके ऊपर काम करूंगा, अभी इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं। इमीडिएट आपके विचार क्या हो जाएंगे, जो आप कर रहे हैं वहां पे आ जाएंगे। और एक इसमें थोड़ा सा फॉलो करना है, तो एक बात, ये डायरी इसलिए रखनी है जब भी कोई ऐसा विचार आ जाए जो आपको लगे वाह फंटास्टिक है, आइडिया है, मस्त है, तो उसे अपनी डायरी में उतार देना, अपनी डायरी में उतार देना। जहां तक है अपने दिमाग को खाली रखना, मतलब कैसे, हम बहुत सारी चीजें याद करने के पीछे लग जाते हैं। जैसे समझो आपको मार्केट यार्ड जाना है और आपको किसी ने बोल दिया कि ये आधा किलो चावल लेके आना, 1 किलो गेहूं लेके आना, थोड़ा सा गुड़ लेके आना, शक्कर लेके आना और अगरबत्ती लेके आना, और जो भी है ये सब लेके आ जाना। आप बोलते हैं ओके ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। आपने क्या किया, दिमाग में सब डाल दिया और आप गए और आपने खरीदी किया, वो गेहूं लाया, फिर हाँ चावल रह गए थे, अगरबत्ती रह गई थी, तेल भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, और सब करके आप वापिस आए। अब इतनी पूरी प्रक्रिया में आपके दिमाग में क्या था, आप मेमोराइज कर रहे थे, अपने दिमाग को यूज कर रहे थे, किस लिए, वो मेमोराइज करने के लिए। दिमाग को ज्यादा लोड दे रहे थे, लोड दे रही थी कि नहीं दे रहे थे, ये दिमाग पे लोड आ गया ना, राइट, कि मैं ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। तो पूरी प्रक्रिया में दिमाग क्या है, तनाव में है। पूरी प्रक्रिया में दिमाग को दूसरा कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, या फिर दिमाग शांत नहीं है। तो सिंपल क्या करो, समझो यही प्रक्रिया, आपने ऐसा कि ओके ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ओके नो प्रॉब्लम, लिस्ट बना दी, लिस्ट ली, लिस्ट जेब में डाल दी और आप गए। अब आप गए, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपके दिमाग को तान ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, ज्यादा रहेगा कम रहेगा, कम रहेगा, राइट, क्योंकि आपने क्या किया है, वो लिख के लेके गए, दिमाग को लोड नहीं दिया है, राइट। इसीलिए ये जो बात है ना, ये सिंपल मैं आपको बताता हूं। आपके पास मोबाइल है, डायरी है, पेन है, राइट, तो इन सब का इस्तेमाल कीजिए। दिमाग को इन चीजों के लिए मत लगाइए जो बिना काम की है, जो मुझे आवश्यक नहीं है ध्यान में रखना, उसे मैं क्यों आवश्यक ध्यान में रखता बैठूं।
हम बच्चों को पढ़ाते हैं वर्ल्ड वॉर, मतलब इतिहास होता है बच्चों का, वर्ल्ड वॉर 1957 में अमुक अमुक जो ये सैनिक मारा गया था, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, ये सब जानने के लिए गूगल पढ़ा है? वो गूगल को पूछो, आप डाल दो, पूछो, वो आपको सब बता देता है। और इसके लिए मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत है? यहां कचरा भरने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो स्मरण शक्ति बढ़ाने की ज्यादा जरूरत, आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान बढ़ाने की जरूरत है, स्मरण शक्ति बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को ध्यान बढ़ाने के लिए सिखाना चाहिए, स्मरण शक्ति की आवश्यकता नहीं। गूगल सब कुछ कर लेता है। हमें भी सब कुछ इसको नहीं देना है, कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक आध आइडिया आ गई, लिख दिया, बात खत्म हो गई। जब भी आपको फुर्सत हो वो डायरी देख लेना, ये आइडिया आई थी, मुझे करने का आवश्यक लग रहा है, ठीक है, आवश्यक नहीं लग रहा है उसको कट कर दो, आइडिया खत्म हो गई। लेकिन अरे यार मुझे वो बहुत अच्छा दिमाग में आया था, क्या था यार, कल ही बहुत अच्छा आइडिया आया था, समझ में नहीं आ रहा क्या था क्या था। इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। डायरी साथ में रखो 24 घंटा, नो प्रॉब्लम। मैं ये अक्सर करता हूं। अक्सर मीन्स मेरे साथ हमेशा जैसे कपड़े होते हैं वैसे मेरे साथ जहां पे भी जाऊंगा एक डायरी होती है। लिख देता हूं, बात खत्म हो गई। लिख देता हूं, बात खत्म हो गई। दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। एक आध गाना आ गया, ये सूझ रहा है गाना, ये इस प्रोग्राम में डालना चाहिए, ओके, लिख दिया, खत्म। जब भी मुझे फुर्सत रहेगी मैं डायरी देखता हूं, ये आया था ध्यान में, ये आया था, ये इंप्लीमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसको जैसे इस्तेमाल करना है तो आप आगे ले लो, नहीं करना है तो उसको कट कर दो, बात खत्म हो गई। तो यहां का जितना भी है सब आप क्या कर रहे हैं, हर मोमेंट में निकालते जा रहे हैं। और जितना आप यहां पे बर्डन कम रखेंगे स्मरण शक्ति का, उतना आप ध्यान अच्छे से कर पाएंगे, उतना आप अपने परम गोल की तरफ, परम उद्देश्य में अपने आप स्टेबल हो पाएंगे। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा, देखो कि आप बैठे हुए हैं और अचानक आपको ध्यान में आ गया कि व्हाट्सएप पे एक आदमी को मैसेज करना है, ध्यान में आ गया। आप गए बेडरूम में, मोबाइल लेके आ गए और व्हाट्सएप खोला। व्हाट्सएप खोला, वैसे ही किसी ग्रुप में देखा आपने, ये आया, ये आया, किसी का वीडियो आया, किसी का नमस्ते आया, किसी का कोई कोट्स आया। वो देखते देखते देख रहे होने के बाद 10-15 मिनट बाद आपने मोबाइल फिर से रख दिया, और रख दिया और आपको पता ही नहीं है कि आपने मोबाइल हाथ में किस लिए लिया था। ये बाद में ध्यान में आता है, अरे उसको मैसेज करने के लिए मैंने मोबाइल लिया था और मैसेज करना रह गया, मैं दूसरा कुछ करके आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अक्सर, बहुत बार ऐसे होता है, राइट। अगर ये नहीं होना है, ऐसा आपको लगता है, तो आपके मन में जो भी ज्यादा का लोड है वो सारा लोड कम रहे, तो आपका मन ध्यान में ज्यादा रहे, राइट। तो ध्यान में जितना आप रहेंगे, मतलब क्या है, आपके परम उद्देश्य में कि अभी जो करना है वही कर रहा हो। तो मैंने पूरा अवेयरनेस है, ये पूरा अवेयरनेस की बात करो। ये पूरा आपने मोबाइल लिया, अभी क्या करना है, ये मैसेज इसको डाल दिया, ओके। उसके बाद मुझे बाकी कुछ देखना है तो ठीक है, नहीं देखना है तो अभी ये समय नहीं है। ये जो आप कर पाएंगे तभी कर पाएंगे जब आप फालतू की चीजों को निकालना बंद कर दोगे। समझ में आ रहा है? ध्यान से स्मरण शक्ति बढ़े ना बढ़े, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान नहीं है, ध्यान अवेयरनेस के लिए है। मैं अभी इस क्षण में जो कर रहा हूं उसका अवेयरनेस लाने के लिए, पूरा यहीं पे लाने के लिए अपने आप को। अगर मुझे अभी समझो मैं किसी भूतकाल भविष्य काल में नहीं हूं ना, और इसी क्षण में हूं ना, तो कभी जो क्रिएशन होता है, क्रिएशन मतलब नई चीजें आ जाती है, वो नई चीजें ऐसी ही स्थिति में आ जाती है। नहीं तो फिर हम सब वो रट्टा मारे हुए सब लेके घूम रहे हैं। क्रिएशन जो होता है वो साइलेंस में होता है, क्रिएशन जो होता है वो मोमेंट में होता है। क्रिएशन आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, राइट। तो आप जिस क्षण में, इस क्षण में होते हो पूरे इसमें, तब आप क्रिएशन कर सकते हो। नई नई चीजें आती है। अगर ये खाली रहेगा तो नई नई चीजें आती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, फिर से आप पूछ रहे हैं। पर्पस ऑफ लाइफ क्षण में रहना है, बस। इसी के लिए अलग अलग से ये माध्यम है। अंदर से तो पूरा फिक्स हो गया पर्पस ऑफ लाइफ, बाहर से ये माध्यम है, अलग अलग चीजों के लिए सिस्टम है।
तो विचारों में ज्यादा अगर आप हैं तो ये सिस्टम, डायरी का सिस्टम रखो, आप हमेशा खाली होते रहोगे, खाली होते रहोगे। ज्यादा लोड लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है। वो गूगला है स्मरण शक्ति के लिए, उसके पास सब कुछ है, आप कोई भी पूछो उसको सब जवाब दे देता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जवाब गूगल के पास नहीं है ना। तो आपको ध्यान में रखने की क्या जरूरत है, सब पूछ लो। इतना स्मार्टफोन है, सब कुछ है, इंटरनेट है, सबका इस्तेमाल करो। अपने दिमाग को ध्यान की तरफ लगाओ, मतलब जो है उसमें लगाओ, परम उद्देश्य की तरफ लगाओ, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। ओके गुड, आज के लिए इतना रुकेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे बहुत अच्छे से पूरे परम उद्देश्य के साथ क्षण में रहते हुए सुना है। सर बच्चे की स्मरण शक्ति अब आप बाद में पूछ लेना मुझे, हमारा यहाँ का समय खत्म हो गया। मुझे आप डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, जय गुरुदेव। आज के लिए यहीं रुकते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना इसलिए। जय गुरुदेव।